गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं टेंस का एफसीटी। एफसीटी का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहले हम लोग पढ़ चुके थे पीसीटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पढ़े पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एफसीटी का। एफसीटी यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का चर्चा करने से पहले आप जो भी देख रहे हैं वीडियो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पहले इसके डेफिनेशन को हम लोग को समझना है। क्या है डेफिनेशन? कहता है एफसीटी का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। ये पहले भी आप लोग को बता दिया गया है कि कंटिन्यूटी को दिखाता है। तो अब यहाँ बात करेंगे कि किस तरह का कंटिन्यूटी होता है। जैसे कि आपने पीसीटी में देखा था, पीसीटी में क्या था, इसका एक्शन जो कंटिन्यूअसली दिखाया गया था, तो वो इसका एक्शन कंटिन्यूअसली दिखाया गया था प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट में बात किया था। फिर बात किए पीएसीटी का, इसका जो एक्शन प्रेजेंट किया गया था वो किसमें था? पास्ट टाइम में। इसका एक्शन पास्ट टाइम में दिखाया गया था। और एफसीटी की बात कर रहे हैं तो इसका जो है ये फ्यूचर टाइम में बता रहा। तो सिंपल सा बात है कि इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो तीनों का क्लियर है। एक का दिखाया पीसीटी का, उसका एक्शन जो भी एक्शन था वो प्रेजेंट में बताया। दूसरा जो भी एक्शन था उसका पीएसीटी में उसका पास्ट में दिखाया। तीसरा एफसीटी का यहाँ बात करें तो इसका एक्शन जो भी होगा वो आपको किसमें दिखाएगा? फ्यूचर टेंस में दिखाएगा। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। कहता है द एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग। क्या कह रहा है? द एक्शन विच विल बी कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर टाइम, मतलब कि उसका एक्शन जो है फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू को दिखा रहा है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। यहाँ से हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में चार स्ट्रक्चर हम लोग को देखना है। एक पॉजिटिव को ही हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, या इसको असर्टिव बोलते हैं, या इसको असर्टिव बोलते हैं, या इसको इम्पेरेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आपका क्या है? निगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव। चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये चारों स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अभी तक जितना भी स्ट्रक्चर देखे थे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेने से काम चल गया था, लेकिन एफसीटी में जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा और आया है। तो एक्स्ट्रा इसमें क्या आया है? एक्स्ट्रा इसमें आपका आया है बी। तो अब पॉजिटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, हेल्पिंग वर्ब। पहले ही हम बता चुके हैं कि अभी जो है न्यू ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेल का ओमिशन हो चुका है। ये सेल का ओमिशन हो चुका है, मतलब ज़्यादातर इसका यूज नहीं होता। ज़्यादातर आप यूज जो करते हैं वो किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ये अभी ट्रेंड में है, लेकिन इसको हटा दिया गया है। लेकिन हम लोग ग्रामर जब टेंस पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग से लेकर लास्टिंग तक हमको दोनों को जानना जरूरी है। भले आप इसको यूज करें या ना करें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एच बी, सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 की अगर हम चर्चा करें तो V4 हम आपको पहले भी बता चुके हैं, V1 प्लस ING इक्वल टू V4, V1 प्लस ING इक्वल टू V4। V5 की अगर बात करें, V1 प्लस S या ES इक्वल टू V5। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आपको वर्ब का फॉर्मेट जो होता है वो सिर्फ 3 फॉर्मेट को आपको कंप्लीट करना है, V1, V2, V3। V1 तो नॉर्मली दिया हुआ रहता है, सिर्फ रिमेंबर करने की बात है 2, एक V2 एक V3। बाकी फर्स्ट दिया हुआ रहेगा, फोर्थ आपको बात जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ V1 में ING लगा दीजिएगा तो फोर्थ रूप आ जाएगा आपका। V1 में S या ES लगा दीजिएगा तो V5 आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं निगेटिव। निगेटिव जैसे ही बोलेगा तो इसका मतलब ये नोट लेगा। नोट लेगा तो नोट किसके बीच में होना चाहिए? पहले तो होता था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो है, लेकिन इसके पहले एक बी आया है, तो हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में कौन आएगा? नोट आएगा। ठीक है, तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेल या विल प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट कहता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, सेल या विल प्लस यहाँ से हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लेंगे V4 फिर ऑब्जेक्ट फिर नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। उसी प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसमें भी सिर्फ नोट का चर्चा होगा, बाकी पॉजिटिव में जो स्ट्रक्चर रहेगा सेम एज इज इट वही स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए HB में क्या है? सेल या विल प्लस क्या है? सब्जेक्ट प्लस क्या है? नोट प्लस क्या है? बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
नॉट ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। क्या एग्जाम्पल आपका है, वह पढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे इसके लास्ट में देखिएगा तार रहेगा, मतलब तार रहेगा जो है ये उसके कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंटिन्यूअसली को दिखा रहा है। मतलब उसने जो पढ़ना शुरू किया है वो पढ़ता रहेगा ही, और कब तक पढ़ेगा नहीं पता। ये जो कंटिन्यूटी को दिखाया, उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। अगर हम यहाँ पे हु लगा के सवाल करते हैं तो मेरे को सब्जेक्ट मिलता है, व्हाट लगा के प्रश्न करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। लेकिन हु लगा के सवाल किए तो यहाँ सब्जेक्ट मिल गया, लेकिन व्हाट लगा के सवाल कर रहे हैं तो नहीं मिला। पढ़ता रहेगा सिर्फ नॉर्मली वर्ब बोला है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ये यहाँ से क्या हो गया, पढ़ना आपका क्या है, वर्ब है, ये सब्जेक्ट वर्ब है। और पहले हम क्या बोले थे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, एसवीओ पे बात किए थे। यहाँ से अब देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो हम लोग बना देंगे इसको। ये कह रहा है वो पढ़ता रहेगा, यहाँ तार रहेगा, तो रहेगा तो इसका मतलब ये लड़का है, तार रहेगा ये लड़का है। पढ़ती रहेगी, यहाँ ती रहेगी रहता तो क्या होता, लड़की। तो जब लड़का है ये वह लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या यूज होगा, ही। इसके लिए क्या यूज होगा, ही। अब यहाँ से ही लेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल। यहाँ विल लगा दिए, उसके बाद क्या लगेगा, बी, उसके बाद वर्ब का। तो पढ़ना वर्ब है, तो पढ़ना वर्ब है तो इसका चौथा रूप क्या हो जाएगा, रीड, READ, रीड। रीड में हुआ पहला रूप, इसमें ING लगा दीजिए, रीडिंग, ही विल बी रीडिंग। फिर कहता है मैं पिज्जा खाता रहूंगा, तो यहाँ पे ये इसका क्या है, सब्जेक्ट है। पिज्जा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, खाना क्या है, वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैं पिज्जा खाता रहूंगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। इसके साथ क्या होगा, विल, बी, क्या हो जाएगा, ईटिंग अ पिज्जा, आई विल बी ईटिंग अ पिज्जा। ये हो गया। अब इसी का ये तीनों रूप लीजिए, इसी का ये तीनों रूप। इसका निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, he will not be, he will not be reading। इसका इंट्रोगेटिव, will he be reading। इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, will he not be reading। इसका यहाँ से हो जाएगा, I will not be eating a pizza, eating a pizza। Will I be eating a pizza, not of interrogation। Will I not be eating पिज्जा। अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक टेंस लीजिए, सेंटेंस लीजिएगा, उस पे इसके चारों रूप को आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या उसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ता वह पढ़ता रहेगा, ही विल बी रीडिंग, ही विल नॉट बी रीडिंग, विल ही बी रीडिंग, उसके बाद विल ही नॉट बी रीडिंग, ऐसे करके। मैं खाता रहूंगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल नॉट बी ईटिंग। काउंट क्यों करो, देखिए यहाँ पे हम बता चुके थे, ये चारों स्ट्रक्चर यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इस बेस पे हम लोग एग्जांपल्स ले रहे हैं, यहाँ पे कर दिया, इसका चारों बना है। he will be reading, he will not be reading, will he be reading, will he not be reading, I will be eating a pizza, I will not be eating a pizza, will I be eating a pizza, will I not be eating a pizza। ये FCT का था आपका पूरा डेफिनेशन के साथ स्ट्रक्चर। अभी तक में 6 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं और 6 टेंस बचे हैं। 6 टेंस होने के बाद फिर हम लोग वॉइस और नरेशन पे जाएंगे, जो कि बहुत ही दमदार टॉपिक है। अभी फिलहाल इसके लिए इतना ही। थैंक्स। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू।